इजराइल पर हुतियों का भीषण हमला। हाइपरसोनिक मिसाइलों से दहला इजराइल। धमाकों से दहली नेतन्याहू की सेना। यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल के कई शहरों पर जोरदार हमले किए हैं। इन हमलों से इजराइल के कई शहर दहल उठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हूतियों ने इजराइल पर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि धमाकों की गूंज इजराइल में कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इससे इजरायली शहरों की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूती समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल पर अचानक हुए हूतियों के भीषण हमले से नेतन्याहू प्रशासन दहल उठा है। हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका लक्ष्य तेल अवीव के जाफा में मौजूद इजराइल का आर्मी बेस था, जबकि उनके ड्रोन्स बियर शेवा और पोर्ट सिटी एलियत में अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए रवाना किए गए थे। और आगे भी इजराइल का एलियत शहर हमारे निशाने पर रहेगा। यमन के हूतियों के ये हमले काफी हद तक सफल माने जा रहे हैं, जिनकी पुष्टि इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी की है। आईडीएफ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि हूतियों का एक ड्रोन एलियत सिटी में एक होटल बिल्डिंग से टकराया, जिससे वहां काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। जबकि यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल और एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च होते ही तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और सेंट्रल इजराइल में इजराइल के एयर डिफेंस सायरन बज उठे, जिससे सुनते ही लाखों लोग सतर्क हो गए और खुद को सुरक्षित कर लिया। हूतियों की ओर से इस हमले की जो वजह बताई गई है वो इस्लामिक यूनिटी से जुड़ी हुई है। गाजा में इजराइल की ओर से लगातार किए जा रहे भीषण अटैक्स और मारे जा रहे लोगों से यमन के हूती भड़क उठे हैं। वे पहले भी इजराइल को इसे लेकर चेतावनियां दे चुके हैं, लेकिन हूतियों के इस विरोध का जवाब इजराइल ने उन पर जोरदार हमले से दिया था और यमन के पोर्ट पर हमला कर भारी तबाही मचाई थी। इजराइल के इस हमले का यमन के हूती ग्रुप ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिससे इजराइल सन्न रह गया था। उसके बाद हूतियों ने एक बार फिर से इजराइल को सरप्राइज अटैक कर चौंका दिया है और अब की बार हमले में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे इजरायली शहरों में अफरा तफरी सी मच गई। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इजराइल गाजा में हमास से लड़ाई लड़ रही है, तो इससे यमन के हूतियों का खून आखिर उबाल क्यों मार रहा है? दरअसल मिडिल ईस्ट में इजराइल के बढ़ते हमलों की वजह से तनाव चरम पर है। नेतन्याहू सरकार के आदेश पर इजरायली सेना लगातार मुस्लिम देशों को निशाना बना रही है। इनके हमले सीरिया, लेबनान, यमन, इराक और ईरान पर भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने कुछ दिन पहले ही कतर में भी बमबारी की थी। उसके पीछे वजह वहां पर हमास के कमांडर्स की मौजूदगी बताई गई थी, जिससे खाड़ी के तमाम मुस्लिम देश गुस्से से बिलबिला उठे थे। हालात यहां तक बनते दिखे थे कि नाटो की तर्ज पर खाड़ी के मुस्लिम देशों में एकजुट होकर संगठित होने की कोशिशें शुरू कर दी थीं, जो फिलहाल परवान नहीं चढ़ पाई है। इन्हें यहूदी देश इजराइल की नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि इजराइल को अगर अभी रोका नहीं गया तो उसके हौसले इसी तरह से बढ़ते जाएंगे और वो एक के बाद एक खाड़ी के देशों को निशाना बनाता जाएगा और अमेरिका से संरक्षण प्राप्त इजराइल का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि खाड़ी के अधिकतर देशों के किसी न किसी मुद्दे पर आपसी टकराव है, जो इन्हें एकजुट होने की राह में बाधा बनते रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर इजराइल मुस्लिम देश फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा पर साल 2023 से ही हमले करता जा रहा है, जिसे अब तक रोक पाने की हिम्मत कोई मुस्लिम देश नहीं जुटा पाया है।
इन हमलों में अब तक लगभग 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं। गाजा की लगातार नाकेबंदी की वजह से यहां पर खाने पीने की किल्लत हो गई है। मानवीय सहायता के लिए बनाए गए केंद्रों को भी निशाना बनाया गया है। उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, इजराइल उस पर भी हमले कर देता है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना में भीषण बमबारी की थी, जिसमें हूती प्रशासन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए थे। इजराइल का एयर स्ट्राइक इतना घातक था कि प्रधानमंत्री अल रहावी समेत उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों की भी मौत हो गई थी। इजराइल ने यह हमला तब किया था जब इनके प्रशासन से जुड़े अधिकारी पिछले साल हुए सरकारी कामों की समीक्षा के लिए आयोजित एक वर्कशॉप में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में प्रधानमंत्री अल रहावी और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी पहुंचे थे कि तभी अचानक इजरायली फोर्सेस ने मीटिंग वाली जगह पर बम बरसा दिए, जिसमें प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों की जो है इसमें मौत हो गई थी। इजराइल ने इन हमलों की वजह बताते हुए कहा था कि हूती विद्रोही लंबे समय से गाजा में हमास के लड़ाकों का साथ दे रहे थे, जो कि इजराइल के साथ युद्ध कर रहे हैं। हूतियों को हमास चरमपंथियों का कट्टर समर्थक माना जाता है। हमास का पक्ष लेते हुए हूती विद्रोहियों ने पिछले कई महीनों में इजराइल की ओर से कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। हूती विद्रोहियों ने खुलेआम कहा था कि इजराइल पर उनके हमले फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। एक अकेला देश खाड़ी के कई मुस्लिम देशों को निशाने पर लिए हुए है। उनके हमलों को रोकने की न तो किसी में हिम्मत है और ना ही कोई उससे सीधा उलझना चाह रहा है। इसके पीछे वजह इन मुस्लिम देशों की आपसी एकजुटता की कमी है। अब जैसे हूती जो कि इजराइल का दुश्मन है, वो मुस्लिम देश ईरान और गाजा के हमास और इराक के मिलिशिया समूह का दोस्त है, लेकिन उसी हूती को सऊदी अरब भी अपना दुश्मन मानता है, जबकि सऊदी को भविष्य में इजराइल से खतरा महसूस हो रहा है। अब उसी इजराइल से हूती लड़ रहा है, इसके बावजूद वो सऊदी का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहा, जबकि सऊदी अरब हड़बड़ाकर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर चुका है, जबकि कुछ मुस्लिम देश नाटो जैसा संगठन बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे, जो अलग अलग वजहों से सफल होता नहीं दिख रहा। इन खाड़ी के मुस्लिम देशों के ऐसे ही बिखराव का फायदा इजराइल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर खाड़ी के मुस्लिम देश भले ही व्यक्तिगत तौर से अगर सोचते हो कि वो जो है सेफ रहेंगे, तो शायद ये उनकी गलतफहमी साबित हो सकता है, क्योंकि जो विस्तारवादी नीति इस समय इजराइल की दिखाई दे रही है, ऐसा लगता नहीं कि वो यहीं पर थमेगा। क्योंकि शुरू में जब 2023 में गाजा पर हमले शुरू हुए थे, तो साफ तौर से इजराइल का यही कहना था कि उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ हमास को खत्म करने की है। लेकिन अब जिस तरह से वहां के नागरिकों को टारगेट करके, वहां के जो राहत शिविर थे उनको टारगेट करके, वहां के हॉस्पिटल्स को टारगेट करके लगातार अटैक्स किए गए, उससे जो है ये कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि गाजा में सिर्फ निशाने पर हमास के लड़ाके नहीं हैं, बल्कि वहां के आम नागरिकों को भी वहां से खदेड़ बाहर निकालने की कोशिशें हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो इजराइल कह रहा है और जो इजराइल चाहता है उसमें अंतर है? और क्या आने वाले समय में गाजा का जो भौगोलिक अस्तित्व है वो आने वाले समय में जो है इजराइल के साथ मिल जाएगा? और क्या वो इजराइल का अभिन्न अंग बनने वाला है? और क्या ऐसा होते हुए खाड़ी के तमाम मुस्लिम देश चुपचाप देखते रहेंगे? अगर नहीं देखते रहेंगे तो क्या कदम उठाएंगे? और क्या कदम उठाने की इनमें हिम्मत है? अगर है तो वो हिम्मत क्या हो सकती है? वो फिलहाल दूर दूर तक कहीं पर गूंजती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि नाटो के तर्ज पर जो संगठन बनाने की कोशिश की गई थी वो भी पहली ही चर्चा के बाद पूरी तरीके से धराशायी दिखाई दे रही है। यह साफ होता है सऊदी अरब के उस स्टेप के बाद जिसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में डिफेंस डील कर ली है। अगर नाटो जैसा संगठन बनाने की क्षमता इनमें होती तो शायद ये जो अलायंस हुआ है इनके बीच में, जो समझौता हुआ है, वो होता नहीं। फिलहाल खाड़ी का भविष्य क्या है वो फिलहाल गर्त में है। बाकी जो तमाम अपडेट्स होंगी उसको लेकर मैं फिर से हाजिर होता रहूंगा। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।